हे मां गृहे सुकूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रतः कुर्वन् दुख प्रतीकारं सुखवन मन्यते गृहे। यह जीव निरंतर काम क्रोध लोभ मद मोह की अग्नि में जलता रहता है, संतप्त होता है, अपने परिवार के दुखों से दुखी रहता है, अपने कर्म भोग को भोगते हुए एक दिन ऐसा भी आता है कि संसार को छोड़ करके वह चला जाता है। और जब वह जन्म लेता है, जन्म लेने वाला होता है, तो अपने पिता के तेज से अपनी मां के गर्भ में पहुंचता है। कहते हैं पहली रात्रि में जब जीव अपने मां के गर्भ में पहुंचता है तो कललम त्वेक रात्रिण, पहली रात्रि में वह कलल रूप में होता है, छोटा सा। 5 रात्रियों में वह बुलबुले की तरह हो जाता है और 10 दिन में वह बेर की तरह हो जाता है। कुछ दिनों बाद वह अंडे का रूप धारण कर लेता है। जब 1 महीने का होता है तो उसके सिर इत्यादि अंग समझ में आने लग जाते हैं। जब वह 3 महीने का होता है तो उसके शरीर में अस्थि हड्डियों का सृजन होता है। जब वह 4 महीने का होता है तो उसके शरीर में चर्म चमड़े आने लग जाते हैं, रोम आने लग जाते हैं। 5 महीने का होता है स्त्री पुरुष के लक्षण शरीर में आ जाते हैं। 6वें महीने का होता है तो उसके अंदर प्राण आते हैं। और फिर जब 7वें महीने का वह होता है तो 7वें महीने में उसे अपने पूर्व जितने भी जन्म होते हैं उन समस्त जन्मों का ज्ञान उसे होता है और अपने आप को धिक्कारता है। कहता है हे भगवान, मैं फिर से नाना प्रकार के कर्म करता हुआ फिर से इस गर्भ रूपी नरक में आकर के पड़ा हुआ हूं। धिक्कार है मुझे कि आप बार बार मुझे अवसर देते हैं, लेकिन मैं हर बार आपके अवसर का लाभ नहीं उठा पाता, फिर से इस गर्भ रूपी नरक में आ ही जाता हूं। गर्भ में मल मूत्र के उस भांड में पड़ा हुआ वह जीव नाना प्रकार के कीड़ों से कटता है। छोटे छोटे कीड़े गर्भ में काटते रहते हैं और इतनी असह्य पीड़ा को सहता हुआ है जीव भगवान से प्रार्थना करता है, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कर दो वधम की नैया भव पार है कन्हैया। कर दो वधम की नैया भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरे सुन लो दिलदार कन्हैया। एक अर्ज मेरे सुन लो दिलदार कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरे सुन लो दिलदार कन्हैया। एक अर्ज मेरे सुन लो दिलदार कन्हैया। सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि हम सब भी इस नरक यातना को ही भोग रहे हैं। धरती में ही नरक है, धरती में भी स्वर्ग है। प्रारब्ध नरक भुगवा देता है, इसलिए आप सब भी नरकगामी ही हैं। अगर प्रारब्ध में पुण्य होते, भगवत कृपा होती तो ठाकुर जी के धाम में बैठे होते,
लेकिन इस मृत्यु लोक में आकर के बार बार जन्मना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। इसलिए हम सब लोग नारकीय जीव ही तो हैं। सब लोग करबद्ध होकर के भगवान से प्रार्थना करें। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। एक अर्ज मेरे सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधमी जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधमी जनों के उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरे सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुम
करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया। वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरे सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरे सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरे सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। सरकार है कन्हैया, दिलदार है कन्हैया। सरकार है कन्हैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जीव गर्भ में पड़ा पड़ा भगवान को याद करता है और कहता है प्रभु इस गर्भ यातना से मुझे बाहर निकाल दो। तब ठाकुर जी कृपा करके दया करके प्रसूति वायु के माध्यम से माँ के गर्भ से बालक को बाहर निकालते हैं। और बाहर आते बालक करता क्या है, फिर से कहा 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 वादा करके आता है कि प्रभु मैं आपका भजन करूंगा, एक बार छोड़ दो। लेकिन हम जब संसार में आते हैं तो फिर से अपने काम काज मोह माया में पड़ करके भगवान को भूल जाते हैं।